चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के भाग 2 पढ़ेंगे। जैसा कि हेडिंग देख पा रहे हैं आप, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था। इसका आज हम लोग भाग 2 पढ़ने वाले हैं। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है यानी सिटीजनशिप। और ये जो नागरिकता संबंधी जो कानून है वो आर्टिकल 5 से 11 तक है। यानी भाग 2 में कितने तक अनुच्छेद है? भाग 2 में अनुच्छेद है 5 से 11 तक। तो इसमें समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि नागरिकता क्या होती है। बात करें नागरिकता की, तो नागरिकता एक प्रमाण है। क्या है? नागरिकता एक प्रमाण है जो किसी भी व्यक्ति को अपने देश के मूल निवासी होने को प्रमाणित करता है। यानी नागरिकता बताता है किसी भी व्यक्ति के बारे में कि वह अपने देश का मूल निवासी है या नहीं। जिस भी व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता प्राप्त होती है तो उसे एक विशेष प्रकार का अधिकार भी दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता है तो वह माना जाएगा कि भारत का वो नागरिक है और उसे भारत के नागरिक होने के नाते कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास अमेरिका की नागरिकता है तो वह अमेरिका का नागरिक कहलाएगा। इसी तरह किसी भी देश के पास जिस देश की नागरिकता होगी, किसी भी व्यक्ति के पास जिस देश की नागरिकता होगी वह उस देश का नागरिक कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि नागरिकता का वर्णन सबसे पहले किसने किया। तो एक महान दार्शनिक है अरस्तु, जो सबसे पहले नागरिकता के बारे में वर्णन किया। यानी इन्होंने ही कहा था कि किसी भी देश को अपने देश के नागरिकों को एक प्रमाण देना चाहिए जिसके तहत उसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो सके। अब हम लोग बात करें कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वह कहाँ से लिया गया, यानी किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता का मॉडल है वह ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है, यानी ब्रिटेन देश से लिया गया है। अब बात करें भारत में नागरिकता कैसी है, तो भारत में एकल नागरिकता है। क्या? भारत में एकल नागरिकता। अब समझते हैं कि एकल नागरिकता क्या होता है। जैसे हम लोग भारत के नागरिक हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग के पास सिर्फ भारत देश की नागरिकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार का हो या फिर झारखंड का हो या महाराष्ट्र का हो, तो उसके पास उसकी कोई नागरिकता नहीं होती। यानी उसे ये प्रमाणित करने के लिए कि वह बिहार के निवासी है, उसे कोई विशेष नागरिकता नहीं दी जाती है। तो इस तरह से भारत में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं उसे सिर्फ भारत की नागरिकता है, यानी वह एक भारतीय है। तो केवल एक नागरिकता होना ही कहलाता है एकल नागरिकता। यानी भारत में कैसी व्यवस्था है, तो एकल नागरिकता, यानी केवल उसे देश की नागरिकता दी जाती है, किसी राज्य की नहीं। पहले यह जम्मू कश्मीर पर लागू था कि जम्मू कश्मीर के जो निवासी थे उसे भारतीय नागरिकता भी प्राप्त थी और जम्मू कश्मीर के विशेष नागरिकता भी उसे प्राप्त थी। लेकिन अब उसे जब से धारा 370 हटा है तो वह व्यवस्था क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो अब भारतीय राज्य की किसी भी व्यक्ति को केवल भारत की नागरिकता है। अतः भारत में अब केवल एकल नागरिकता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5 से 11 तक है, इसमें किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार नागरिकता प्राप्त होगी उससे संबंधित जो भी आर्टिकल दिए गए हैं 5 से 11 तक, उसमें समझते हैं कि किस आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। यानी किसी भी व्यक्ति को संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे दी गई, तो उसके लिए 3 शर्त रखा गया। क्या शर्त था? कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर दूसरा शर्त रखा गया कि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या तीसरा शर्त रखा गया जो इन दोनों शर्त को फॉलो नहीं करता है कि यदि उसका जन्म भी भारत में ना हुआ हो और उसके माता पिता का जन्म भी भारत में ना हुआ तो उसे नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। तो उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या है कि जब संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, तो उससे 5 वर्ष पूर्व से ही वह भारत में रहता हो तो उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में किसी भी व्यक्ति को नागरिकता किस प्रकार दी गई, तो उनका जन्म या तो भारत में हुआ हो, या उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने से यानी 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से ही वह भारत में रहता हो तो उसे आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता प्रदान की गई थी। अब बात करते हैं आर्टिकल 6 क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाक यानी कि पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता किस प्रकार दी गई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना और जो भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस थे उनसे क्या होगा कि एक अलग देश की मांग करने लगे। तो उस आधार पे वहाँ पे एक पाकिस्तान का गठन, एक अलग देश, एक अलग देश की मांग करने लगे। तो वो अलग देश पाकिस्तान का गठन किया गया और उस समय ये नियम दिया गया कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान में जाना चाहता हो वो पाकिस्तान में चले जाए, और जो व्यक्ति भारत में रहना चाहता हो वो भारत में रहे, और जो व्यक्ति पहले से पाकिस्तान, यानी उसका नाम तो बाद में दिया गया, लेकिन पहले जो उस क्षेत्र में रह रहा हो वह भारत में आके रह सकता है। तो उस आधार पे आर्टिकल 6 में दिया गया कि भारत से, ये पाकिस्तान से भारत आए लोग, यानी कि जो भी लोग पाकिस्तान के, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है उस क्षेत्र में, यानी पहले उस क्षेत्र में जो लोग थे, वह अगर भारत आता है तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। कैसे? तो जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आ गया है तो उसे तो नागरिकता अपने आप मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आने के लिए जो है एक समय दिया गया कि 19 जुलाई 1948 तक वो आ सकता है। लेकिन उसके बाद अगर कोई आता है, कोई भी पाकिस्तान क्षेत्र से जो लोग भारत में आए, तो उस समय एक समय सीमा दी गई 19 जुलाई 1948, यानी उससे पहले जो आएंगे उसे तो भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ये भी नियम बना दिया कि अगर उसके बाद भी कोई आता है तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसके लिए उसको भारत आने के लिए भारत से परमिट लेना पड़ेगा, यानी एक तरह का परमिशन लेना पड़ेगा। और जब परमिशन लेगा तो उसके 6 मंथ बाद, यानी 6 महीने बाद उसे भी नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो ये हमारा अनुच्छेद 6 कहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, यानी कि भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए और वापस फिर वो अगर भारत आना चाहते हैं तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। कैसे? तो भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए और अगर वो पाकिस्तान से फिर वापस भारत में आना चाहता है तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी रजिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी पंजीकरण के द्वारा। और जब वह पंजीकरण कराएगा तो उसके 6 मंथ बाद, यानी 6 महीने बाद उसे भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो इसके लिए जो भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, यानी कि उस समय सीमा दी गई थी 1 मार्च 1947 से लेके 19 जुलाई 1948 तक, उसके अंदर जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते पाकिस्तान में चले जाए, जो भारत में रहना चाहता है वो भारत में चले जाए। तो आर्टिकल 6 तो कहता है कि जो पाकिस्तान के लोग भारत में उसे नागरिकता दी जाएगी, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो तो उसे तो खुद नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो पाकिस्तान से आएंगे लोग भारत में, तो उसे परमिट के द्वारा 6 मंथ बाद नागरिकता प्रदान की जाएगी। वह भारत से परमिशन लेगा और उसके परमिशन के 6 मंथ बाद उसे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन आर्टिकल 7 क्या कहता है कि अगर उसी समय के दौरान अगर भारत से कोई लोग पाकिस्तान चला गया और उससे उस क्षेत्र से वापस आना चाहता हो, तो वह अगर 1 जुलाई 1947 के बाद गया हो पाकिस्तान और उसके बाद वो वापस आना चाहता हो भारत, तो भारत आने के बाद वह उसे क्या हो, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी भारत सरकार को बताना पड़ेगा कि वह भारत आना चाहता है, और उसके 6 मंथ बाद फिर उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये आर्टिकल 7 के तहत। अब आर्टिकल 8 देखते क्या कहता है। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है और वह विदेशी भ्रमण करता है या विदेशों में नौकरी करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई बच्चा जो विदेश में रह रहा हो, यानी भारत से बाहर रह रहा हो, यदि उसके माता पिता भारतीय हो तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, यानी उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 तो हो गया कि विदेशी भ्रमण या विदेशों में नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, बनी रहेगी उसकी नागरिकता। और हम लोग देखते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़े थे कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, यानी कि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही देश की नागरिकता हो सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति, अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशों की नागरिकता लेती नहीं, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेती है तो उसकी भारतीय जो नागरिकता वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नागरिकता बना रहेगा, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता बना रहेगा तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य ना करे। अब देश विरोधी कार्य क्या हो गया, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा, उसका कोई अपमान करे, या फिर हमारे जो राष्ट्रीय गान है
जनगण मन उसका अपमान करें, या फिर राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसका अपमान करें, या फिर कोई हमारे जो विदेशी राष्ट्र के जो सहमित्र हैं या दूसरे राष्ट्र के जो दूसरे देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं यानी वहाँ के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अगर भारत आते हैं उनका कोई अपमान करे तो ये सब क्या आता है, ये सब कहलाएगा देश विद्रोही काम, यानी कि देश के अनुकूल ये काम नहीं कहलाएगा, देश के विपरीत कहलाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, भारत की नागरिकता उसकी समाप्त करती जाएगी, और यह जो नागरिकता उसकी समाप्त की जाएगी वह वित्त मंत्रालय के द्वारा समाप्त की जाएगी। तो आर्टिकल 10 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य ना करे, या फिर यह भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए यानी किसी दूसरे देश के प्रभाव में आ जाए तो उस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये आर्टिकल 10 कहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 11 क्या कहता है। आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून हो, जो भी नियम होंगे वह हमारे देश की जो संसद है वह संसद कानून बनाएगी। यानी नागरिकता संबंधी कोई भी कानून कौन बनाएगी, तो संसद बनाएगी, ये ध्यान रखना है। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता हमारे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो नागरिकता हमारा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते दोस्तों ये जो भाग 2 नागरिकता हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद 5 से 11 आप लोगों को समझ में आया होगा, और इससे अगर कोई परेशानी, इससे कोई भी समस्या हुआ हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।